हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोग पढ़ रहे थे विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, विराम चिन्ह कहते किसको हैं, आप लोग को पता चला। और कितने प्रकार के होते हैं, आप लोग 4 प्रकार के पढ़ चुके हैं। अब हम 5वें पे आते हैं। हमारा 5वां कौन सा है? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह का संकेत है क्वेश्चन मार्क, जिसे कहते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह जो क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, जैसा ही नाम से ही पता चल रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह कहते किसे हैं। अब आते हैं प्रश्नसूचक वाक्य के अंत में यह चिन्ह प्रश्नसूचक वाक्य के अंत में यह चिन्ह आता है दूसरों से सहमति लेने के अर्थ के भी लेने के अर्थ में भी होता है। यह था आपका प्रश्नवाचक चिन्ह कहते किसे हैं। देखिए क्या है, प्रश्नसूचक वाक्य के अंत में, प्रश्नसूचक मीन्स जो वाक्य हमारा प्रश्न करता है उसके अंत में इस चिन्ह का निशान लगता है, चिन्ह लगता है। दूसरों से सहमति लेने के अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है, मतलब दूसरों से सहमति लेना, पूछना, उसमें भी यह चिन्ह का प्रयोग होता है। अब उदाहरण से समझाएंगे कैसे। उदाहरण, आप मेरे साथ चलेंगे ना। देखिए यह आपका उदाहरण हुआ, एक वाक्य हुआ। जैसा कि प्रश्नसूचक चिन्ह कहाँ लगता है? वाक्य के अंत में लगता है। जो हमारा वाक्य प्रश्न करता है उसके अंत में लगता है, तो इससे साफ और दूसरों से सहमति लेने के अर्थ में भी होता है। जैसे कि आप मेरे साथ चलेंगे ना। आपको यह 2 उपवाक्य है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, इस उदाहरण में 2 उपवाक्य है। एक उपवाक्य कह रहा है कि आप मेरे साथ चलेंगे, आप सहमति दीजिए कि चलेंगे ना। सहमति, देखिए सहमति लेने के अर्थ में भी होता है। यहाँ पे सहमति ले रहा है, दूसरे से कह रहा है यह वाक्य कि आप मेरे साथ चलेंगे, कह भी रहा है और सहमति भी ले रहा है। यह 2 उपवाक्य है। और देखिए पूरा एक उपवाक्य में आपका क्या लगेगा? अर्धविराम। दूसरे उपवाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, क्योंकि यह आधा ही है। अल्पविराम, यह आधा ही है। हमारा यह वाक्य आधी बात कह रहा है, यहाँ पर पूरा हो रहा है। पूरे होने पे आपको लग रहा ही होगा वाक्य से ही कि प्रश्न पूछ रहा है। देखिए ध्यान से दूसरा उदाहरण, कितने व्यक्ति आ रहे हैं। यह हमारा एक वाक्य है, पूरा वाक्य है। कितने व्यक्ति आ रहे हैं, सीधे यह वाक्य पूरी अपनी लाइन में
प्रश्न कर रहा है कि कितने व्यक्ति आ रहे हैं। इसमें ये 2 उपवाक्य है। इस लाइन में यहाँ तक आपका अल्प विराम लगेगा, क्योंकि यहाँ तक सहमति नहीं दिया, सिर्फ कह रहा है। यहाँ पे सहमति ले रहा है, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, ये 2 उपवाक्य के साथ चिन्ह लगा है। यह वाक्य जो है एक ही वाक्य में सहमति ले लिया कि कितने व्यक्ति आ रहे हैं, प्रश्न किया। यह आपका कौन सा चिन्ह है? विराम चिन्ह का 5वां है प्रश्नवाचक चिन्ह। संकेत भी आप देख लीजिए, जिसे क्वेश्चन मार्क कहते हैं। और कहते किसे हैं? प्रश्न सूचक वाक्य के अंत में यह चिन्ह आता है। जो वाक्य प्रश्न करता है और लगे कि वह वाक्य आप सूचक मीन्स जो वाक्य लग रहा है आपको कि यह प्रश्न कर रहा है आपसे, उसी के अंत में इसका संकेत लगता है। और जैसे दे रहा है सहमति, तो अपनी बात कह के दूसरों से सहमति भी लेना उसके अंत में लगता है। यह 2 उपवाक्य से बना है। यह आपका विराम चिन्ह का 5वां चिन्ह है प्रश्नवाचक चिन्ह। नोट कर लीजिएगा, हमने विराम चिन्ह का 5वां पॉइंट पढ़ा जो कि प्रश्न सूचक था, प्रश्नवाचक चिन्ह था। अब 6वां हमारा क्या है? 6वां है विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह। संकेत इसका है संकेत आपके सामने दिया हुआ है। विस्मयादि बोधक नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। विस्मयादि मीन्स अचानक से कोई बात हो जाना, अचानक से कोई बात कहना, विस्मय भरी बातें, उसमें इस चिन्ह का प्रयोग होता है। हृदय के आकस्मिक आकस्मिक विचारों का प्रयोग किया जाता है। हृदय के आकस्मिक विचारों का प्रयोग किया जाता है। और जहां शुभ कामना अभिशाप की बात की जाए, वहां इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि हृदय के आकस्मिक विचारों का प्रयोग किया जाता है। और जहां शुभ कामना मतलब किसी को आशीर्वाद देना, शुभकामना देना, उस वहां पर अभिशाप मीन्स जैसे कि लोग कहते हैं कि जाओ तुम्हारा भला हो ना हो, वहां पे भी इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जो जहां पे भी आकस्मिक चीजें होती हैं वहां पर इस चिन्ह का प्रयोग होता है। उदाहरण, अरे अरे, यह क्या कर रहे हो?
ये देखिए, अरे अरे यह क्या कर रहे हो। अचानक से, आकस्मिक मीन्स अचानक से कोई बात को कहना कि अरे अरे यह क्या कर रहे हो। हाय, हाय मैं बर्बाद हो गया। मतलब हाय मैं बर्बाद हो गया, यहाँ भी क्या कर रहा है, अचानक से उसके हृदय विदारक बातें, उसकी भाषा निकल रही है। तीसरा, आपने बहुत अच्छा किया। इस आपके उदाहरण में लिखा है आपने बहुत अच्छा किया। यहाँ पे आप देखिएगा कि कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि आपने जो किया वो बहुत अच्छा किया। यह पॉइंट क्या कह रहा है, यह उदाहरण आपका क्या कह रहा है कि जो आपने किया वो अच्छा नहीं किया है। यह अभिशाप के तौर पे है, लेकिन फिर भी वह बातें क्या कह रहा है, आपने बहुत अच्छा किया। चौथा, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। यात्रा मंगलमय हो। यहाँ पे क्या दे रहा है, शुभ कामना दे रहा है। देखिए, फिर से देखिए, विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते किसे हैं, संकेत आप देख लीजिए। हृदय के आकस्मिक विचारों का प्रयोग किया जाता है। मतलब आपके हृदय से अकस्मात कोई विचार निकलता है, अचानक सा कोई विचार निकलता है, तो वहां पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और जहां शुभ कामना, मंगल कामना की जाती हो, अभिशाप की बात की जाती हो, वहां भी इस चिन्ह का प्रयोग होता है। देख लीजिए पहला उदाहरण, अरे अरे यह क्या कह रहे हो। यह हृदय से आकस्मिक विचार निकल रहा है, हाय मैं बर्बाद हो गया। मतलब क्या हो रहा है, हाय मैं बर्बाद हो गया। क्यों कह रहा है, अभिशाप उसका बता रहा है। इस उदाहरण से अभिशाप की बातें निकल रही हैं, तो हाय मैं बर्बाद हो गया। आप हाय मैं बर्बाद हो गया, यह दे रहा है क्या, यह आपका अभिशाप प्रकट कर रहा है। आपने बहुत अच्छा किया, यह अचानक से किसी के बारे में गलत चीजें हो गई तो क्या वो बोलेगा, गाली नहीं देगा तो वहां पे बोलेगा ठीक है आपने बहुत अच्छा किया। चौथा, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। जैसा कि कहा गया इसमें कि कहते किसे हैं, वहां पे शुभ कामना भी, जहां शुभ कामना दी जाती है वहां भी इस का प्रयोग, इस संकेत का प्रयोग होता है। यहाँ पे शुभकामना दी गई कि तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। यह विराम चिन्ह का छठवां चिन्ह था, विस्मयादि बोधक चिन्ह। अब हम विराम चिन्ह का सातवां पॉइंट पढ़ेंगे। क्या है हमारा सातवां पॉइंट, लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह, इसका संकेत है बच्चों, संकेत जरूर नोट करते जाइएगा, पेपर में हमेशा पूछता है। लाघव चिन्ह का संकेत, अब कहते किसे हैं, शब्दों को संक्षेपित, शब्दों को संक्षेपित करके लिखना लाघव चिन्ह कहलाता है। लाघव चिन्ह कहलाता है। जैसा कि आपका यह लाघव चिन्ह खुद बता रहा है कि शब्दों को संक्षेपित करके लिखना ही लाघव चिन्ह कहलाता है।
मतलब संक्षेपित कर देना, छोटा कर देना। उदाहरण, डॉक्टर ऐसे लिखते हैं, संक्षेप करके लिख दिया ऐसे। फिर जैसे APJ अब्दुल कलाम, जैसे मास्टर, तो मास्टर। यह आपका संक्षेप करके किसी भी, जैसे कि PT ऊषा, इन लोगों का नाम, APJ अब्दुल कलाम, उनका पूरा नाम बड़ा है इसलिए उसे संक्षेपित कर दिया तो APJ अब्दुल कलाम हो गया। डॉक्टर को संक्षेपित कर दिया तो डॉक्टर मास्टर को संक्षेपित कर गया। मतलब किसी भी शब्द को संक्षेप करके लिखना ही आपका लाघव चिन्ह, वही उसका लाघव चिन्ह का संकेत लगता है। फिर से देखिए, लाघव चिन्ह का संकेत क्या है, कहते किसे हैं? शब्दों को संक्षेपित करके लिखना। शब्दों को, कोई भी शब्द बहुत बड़ा है और उसे हमें छोटा करके लिखना है, वहां पर लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे कि उदाहरण में दिया है, डॉक्टर को मैंने संक्षेपित करके लिखा। अब्दुल कलाम के नाम, पूरा नाम आप देख लीजिए तो 1 से 1.5 लाइन है, उसको संक्षेपित करके हम लोगों ने लिखा। और यहाँ पे देखिए लाघव चिन्ह लगा है। मास्टर, वहां पे भी लाघव चिन्ह लगा है। PT ऊषा का भी नाम बहुत बड़ा है, यहाँ भी देखिए लाघव चिन्ह। इसे संक्षेपित करके लिखना और संक्षेप करके वहां पर इस चिन्ह का प्रयोग करना ही लाघव चिन्ह कहलाता है। जैसा बच्चों कहा जा रहा है बार बार कि विराम चिन्ह से 2 ही क्वेश्चन पूछेगा, ज्यादा नहीं पूछेगा, 2 ही पूछेगा। लेकिन आप जब तक आपको पता नहीं रहेगा तो आप कहाँ से आंसर देंगे? अपने से भी बनाइए, वाक्य बनाइए और इन सब निशानों का, चिन्ह का प्रयोग करिए, प्रैक्टिस जारी रखिए। अब आते हैं हम 8वें चिन्ह पे, रेखांकित। रेखांकित, रेखांकित या रेखांकन, रेखांकन चिन्ह। रेखांकन चिन्ह, इसका संकेत है रेखांकित। जैसे कि आपके पॉइंट से ही पता चल रहा है कि किसी चीज को रेखांकित करना, जो हमें लगता है, आप लोग भी पढ़ते होंगे तो लगता है पढ़ते पढ़ते कि ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप रेखांकित करते हो, उसी को रेखांकन, अंडरलाइन करना, उसी को रेखांकन चिन्ह कहा जाता है। महत्वपूर्ण शब्द या वाक्य, वाक्य पर रेखांकित करना ही रेखांकन कहलाता है। क्या दे रहा है बच्चों कि किसी भी महत्वपूर्ण शब्द या वाक्य, आप लोग भी पढ़ते हो, कह रहे हैं बार बार कि आप लोग को भी लगता है पढ़ते पढ़ते कि ये लाइन इंपॉर्टेंट है, तो अंडरलाइन कर लेते हो। जैसे तत्सम तद्भव पढ़ते हो, देशज विदेशज पढ़ते हो, तो उसमें भी शब्दों को आप सोचते हो कि ये इंपॉर्टेंट है तो आप रेखांकित करते हो, उसी को हम क्या कहते हैं? रेखांकन चिन्ह कहते हैं।
महत्वपूर्ण शब्द या वाक्य पर रेखांकित करना ही रेखांकन कहलाता है। उदाहरण, गोदान, उपन्यास, प्रेमचंद द्वारा सर्वश्रेष्ठ कृति है। गोदान उपन्यास प्रेमचंद द्वारा सर्वश्रेष्ठ कृति है। आप इसमें रेखांकित करते हैं तो गोदान उपन्यास किसका है? प्रेमचंद का है। दो चीज इसमें हुआ। तीसरा है सर्वश्रेष्ठ कृति किसकी है? तो प्रेमचंद की है। और उपन्यास किसका है? तो प्रेमचंद का है। तो प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ उपन्यास कौन सी है? गोदान है। आपने इस लाइन में अंडरलाइन किया तो देखिए रेखांकन चिन्ह द्वारा आप रेखांकित किए हैं। ध्यान दीजिएगा, हम क्या क्या रेखांकित किए इसमें? गोदान उपन्यास किसकी है? प्रेमचंद की है। सर्वश्रेष्ठ कृति किसकी है? प्रेमचंद की है। गोदान उपन्यास प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कृति है। आप इसमें 3 क्वेश्चन आपके बने और हम तीनों पे अंडरलाइन किए। इसी को ही रेखांकन चिन्ह कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि रेखांकन चिन्ह किसे कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण, जहाँ पे हमें लगता है कि महत्वपूर्ण है या हमसे पूछा जाएगा आएगा, उसी को हम रेखांकित करते हैं। उसी रेखांकित करने को ही रेखांकन चिन्ह कहते हैं। ध्यान दीजिए, यह विराम चिन्ह का 8वां चिन्ह है रेखांकन चिन्ह। जैसा बच्चों हम लोग विराम चिन्ह पढ़ रहे हैं, आप लोग ध्यान से पढ़िए। सारा बार बार कहा जा रहा है, आने वाली आपकी प्रतियोगी परीक्षा लेखपाल आपके आगे है। आपका उससे भविष्य जुड़ा हुआ है। आप ध्यान से पढ़िए, जितना पढ़ाया जाए उसे ध्यान से पढ़िए और नोट करते जाइए। यह जो है बार बार कहा जा रहा है कि आपके प्रैक्टिस पे पूरा निर्भर है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप कर सकोगे क्वेश्चन। और ध्यान दीजिएगा कि यह हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपके प्रैक्टिस के ऊपर है। प्रैक्टिस करोगे तो सारे के सारे सही करके आओगे, कहीं आपका गलत नहीं होगा। और हम यह वीडियो बार बार देखिए, आपका कहीं भी गलत नहीं होगा, यह हम दावा से कहते हैं। और हम यह आशा भी करते हैं कि जो लोग भी देख रहा होगा ध्यान से इसे देखे, लिखे, पढ़े, नोट करे और प्रैक्टिस अपना जारी करे। इसके साथ हम अगला विराम चिन्ह अगले वीडियो के साथ मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद।